गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू द डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द फॉर लूप। देखो, लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट्स के साथ बातें करी हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में, उनके साथ स्विच स्टेटमेंट पे हमारी डिस्कशन चली है। अब इसमें हमारी डिस्कशन चलेगी अबाउट द फॉर लूप। स्टार्टिंग में अगर लिटिल बिट कुछ प्रोग्रामिंग हुई स्विच की रहती खाती तो वो भी करवा दूंगी, नहीं तो फिर हम फॉर लूप को ही कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेटमेंट में अब क्या है, यू हैव व्हाट इज अ फॉर लूप। और फॉर लूप क्या होती है कि व्हेन यू आर रिपीटिंग द कंट्रोल स्ट्रक्चर that will help us to iterate over a section of C++ code for a fixed number of time, that is called as the for loop। कि for loop जो है, जब हम उसको ये हमें प्रोवाइड क्या करती है, टेस्ट एक्सप्रेशन को, कि जो हमारा एक्सप्रेशन होता है क्या वो एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है, तब तक वो चलती रहेगी हमारी लूप। कि जब तक एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होगा लूप विल गेट एक्सिक्यूट, अदरवाइज लूप विल गेट आउट व्हेन द कंडीशन विल गेट फॉल्स। तो लूप का मतलब होता है कि देखो, लूप कब होती है एक्सिक्यूशन से टर्मिनेट, जब टेस्ट एक्सप्रेशन जो है उसका फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब है बिफोर द एक्सिक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी इन ईच ऑफ द इटरेशन, जो कंडीशन है दैट्स विल इवेल्युएट। सो इस चीज में क्या आता है, अब इसमें क्या आ जाता है आपके पास कि जब हमने लूप चलानी होती है तो इफ द इवेल्युएशन रिटर्न्स टू द ट्रू, ट्रू कब आएगी, जब हमारे पास जो लूप बॉडी है दैट विल गेट एक्सिक्यूट। अगर हमारे पास रिटर्न जो है फॉल्स का कब आता है, जब लूप बॉडी जो होती है वो हमारी टर्मिनेट हो जाती है। सो नेक्स्ट अब देखो, अगर फॉर लूप को आपने वर्क करवाना है कि हाउ डज फॉर लूप वर्क, तो सिंपल सी बात है, फर्स्टली यू हैव टू इनिशियलाइज। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, कंडीशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लाइक आई इज इक्वल्स टू 1। क्या है, व्हाट इज दैट, आई इज इक्वल्स टू 1 मींस यू आर गोइंग टू गेट इनिशियलाइज वन वेरिएबल आई इन गिविंग अ वैल्यू टू द आई इज 1। ओके, नेक्स्ट यू हैव अ कंडीशन दैट आई इज ग्रेटर देन 10 मींस आपकी लूप चली 1 से और कहां तक गई, 10 तक गई। कंडीशन लग गई 10 तक, आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10 तक जाएगी कंडीशन बस। जरूरी नहीं है 10 20 30 100 200 1000 5000 जहां तक मर्जी लेके जाओ, इट्स अप टू यू। मैं तो एग्जांपल एक छोटी सी दे रही हूँ, ठीक है। कंडीशन होगी, इफ दैट कंडीशन इज ट्रू तो हमारी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगी, अदरवाइज वो एक्सिक्यूट नहीं करेगी। अगर वो फॉल्स होगी कंडीशन तो वो प्रोग्राम जो है वो एक्सिक्यूशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट भी होगी, इसमें इंक्रीमेंट होता है कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट आ गई, फिर वो जितना आपने उसके बाद लिखा होगा इंक्रीमेंट इतनी 1 1 प्लस प्लस से करनी है, इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना, जो भी आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होगी। फिर वो कंडीशन को चेक करेगी, फिर वो स्टेटमेंट देगी, स्टेटमेंट देने के बाद फिर इंक्रीमेंट होगी, फिर कंडीशन चेक करेगी, फिर स्टेटमेंट देगी, फिर इंक्रीमेंट होगी, फिर कंडीशन चेक करेगी। तो व्हाट इज दैट, कि जब वो इंक्रीमेंट हो रही है, कंडीशन चेक कर रही है, स्टेटमेंट दे रही है, तो दैट इज वन ऑफ योर लूप, उसको हम लूप बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से लूप बनती है। नेक्स्ट यू हैव, ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है कि जो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कंपाइलर जो है वो हमेशा इनिशियलाइजेशन से ही एक्सप्लेन करा गया, मतलब इवेल्युएट करवाया गया इनिशियलाइजेशन से। एक्सिक्यूशन जो है यहाँ से बिगन हो जाती है, टेस्ट टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो एक्सिक्यूट होता है। एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो लूप बॉडी जो है वो एक्सिक्यूट करती है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन को अपडेट करती है। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो वो लूप बॉडी जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। आफ्टर द एक्सिक्यूशन जो टेस्ट टेस्ट एक्सप्रेशन है इंक्रीमेंट होता है, एक्सिक्यूट होता है, इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ द लूप को कंट्रोल वेरिएबल में। जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट दोबारा से करता है, प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहती है जब तक हमारा एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाता। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है, इफ योर एक्सप्रेशन इज फॉल्स, तो लूप बॉडी स्टेटमेंट जो होती है वो स्किप्ड कर जाती है और वो वहां से बाहर आ जाती है अगर फॉल्स कंडीशन आ जाए तो, ठीक है। सो नेक्स्ट यू हैव कि यूज क्या है फॉर लूप का, कि यू हैव अ फिक्स नंबर। फिक्स नंबर को आपने इटरेशन इंक्रीज करवाना है, तो एग्जैक्ट नंबर को जब आपने इंक्रीज ऑन करवाना हो देन यू यूज द फॉर लूप, एंड दिस वन इज द सिंटेक्स ऑफ द फॉर लूप। क्या सिंटेक्स अब बना फॉर लूप का, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंटेशन,
ठीक है, कि कैसे एक स्टेटमेंट को लिखा, इनिशियलाइजेशन करा, देन आपने कंडीशन उसमें लगा दी, कंडीशन के बाद उसमें उसको आपने इंक्रीमेंट करवा दिया, एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट यू हैव द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट से हमें हमारा आंसर मिल गया। अब ये देखो, इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन क्या है, इंक्रीमेंट क्या है। इनिशियलाइजेशन मीन्स कि व्हेन द फर्स्ट पार्ट इज गेट एक्सिक्यूटेड ओनली वंस। तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि मेरी लूप जो है वो इनिशियलाइज हो चुकी है, उसका जो कंट्रोल वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो चुका है। तो जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है दैट कैन बी मोर देन वन भी हो सकता है, ठीक है। तो उनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है, हर इटरेशन के बाद चेंज हो रही है वैल्यू। तो देयर वैल्यू जो है वो इवेल्युएट करती है बिफोर द इटरेशन रन, कि पहले वो देखता है इनिशियलाइजेशन कहाँ से है, वन से है, इट्स ओके, फिर उसने वहीं से ही एक्सिक्यूट करवाना शुरू करना है जहां से आपका इनिशियलाइजेशन रहेगी। इनिशियलाइजेशन हम तभी करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ज्यादा माइनस में ना चला जाए, या फिर इनिशियलाइजेशन जब तक नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ की कंडीशन उसने चेक करनी है, मतलब एक रेंज कैसे बनेगी। पाइथन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम फॉर लूप में हमेशा रेंज ही लगाते हैं, तो हमें रेंज से पता चलता है कि हाँ वो चीज कैसे होगी, ठीक है। कंडीशन की अगर बात करें तो जो पार्ट है वो एक्सिक्यूट कर रहा है, तो फॉर लूप बॉडी में जब भी पार्ट एक्सिक्यूट करता है तो कंडीशन जो है दैट शुड बी द ट्रू कंडीशन, ट्रू होनी चाहिए। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो जो एक्सिक्यूशन है वो क्या होगी, जंप कर जाएगी, दैट्स विल जंप टू दी स्टेटमेंट पे आ जाएगी इमीडिएटली आफ्टर द लूप बॉडी। तो कंडीशन अगर ये तब होगी जब कंडीशन फॉल्स है, गलत लिखा हुआ है, ये चीज गलत है, एक सेकेंड। द पार्ट इज एक्सिक्यूटेड नेक्स्ट, फॉर लूप बॉडी में जब टू बी एक्सिक्यूट होगा तो कंडीशन जो है तब एक्सिक्यूट करेगी जब कंडीशन ट्रू। तो व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स देन एक्सिक्यूशन विल जंप टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द लूप body, and if the condition is false on the first evaluation the loop body will never execute. ठीक है ठीक है। तो इसने ये बोल दिया कि ये जो एग्जीक्यूट तब तक करेगी जब तक हमारी लूप बॉडी एक्सिक्यूट तब तक करेगी जब तक कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट जो बाहर वाली आफ्टर द लूप बॉडी अगर कोई स्टेटमेंट है या तो वहां पे फॉल्स करेगी, या फिर जब कंडीशन आपकी फॉल्स होगी पहली इवेल्युएशन पे तो जो लूप बॉडी है वो एक्सिक्यूट करेगी ही नहीं। अगर फर्स्ट टाइम इवेल्युएशन पे ही अगर फॉल्स हो जाती है तो लूप बॉडी एक्सिक्यूट नहीं करेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। देन नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ गया। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको पता ही है, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स सब करवाया हुआ मैंने। अब बस सब कुछ ज्वाइंट हो रहा है। ऑपरेटर्स पे कितना जोर दिया मैंने, इसी वजह से दिया कि हाँ उसी चीज को कंबाइन करवाना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर कैसे करवाते हैं, वही चीज है, वही चीज हमारी रिपीट हो रही है, उन्हीं चीज को अब हम कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, सारे जब हमारे पास जितने भी अभी तक आप पढ़ रहे हो उन सबको कंबाइन करोगे तो प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। मतलब क्या था, स्टार्टिंग में छोटा छोटा बेसिक्स हमने क्लियर करा कि हाँ व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज इटरेशंस, टोकन्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, लिटरल्स क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, उनको कंकेटिनेशन कैसे करवाते हैं। तो वही चीज है, जब हमने वो सब पढ़ लिया फिर हमने ऑपरेटर्स पे गए, डाटा टाइप पढ़ा, डाटा टाइप और ऑपरेटर्स को कंबाइन करवाया, तो उसमें लॉजिकल वाले वो गेट्स वगैरह हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स लगाए। उसके बाद उन्हीं बिटवाइज ऑपरेटर से हमने इफ एल्स कंडीशंस को करना शुरू करा। इफ एल्स कंडीशन जैसे 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 होता गया हमारे माइंड में आ गया कि क्यों ना हम लूप पे आ जाए। हम लूप पे पहुंच गए। अब लूप में क्या है, अगर लूप जो है एक्सिक्यूट कर दी तो कंट्रोल जंप टू द इंक्रीमेंट में चला जाएगा, एंड यू कैन लीव आउट दिस पार्ट यूजिंग सेमीकोलन, यूज अ सेमीकोलन इंस्टेड ऑफ यूज करके आप उससे लीव कर सकते हो जब वो इंक्रीमेंट हो गया। अगेन कंडीशन इवेल्युएट करेगी, अगर वो ट्रू हुई तो लूप बॉडी जो है एक्सिक्यूट करेगी, कंटिन्यू करेगी, और लूप कैसे टर्मिनेट होगी, जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो लूप बॉडी विल गेट टर्मिनेट एट दैट टाइम। सो लूप बाई लूप आ गया, अभी नहीं करना, फॉर लूप के प्रोग्राम्स करने हैं पहले हमें। ओके, सो
फॉर लूप का प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है कोई पीपीटी में। छोड़ो। दिस स्क्रीन इज विजिबल। कौन सी अब कौन सी विजिबल है? ओके। तो इसका आंसर बताओ, चेक करो, सिंटेक्स के साथ मिलाओ, प्रोग्राम चेक करो, आंसर बताओ। दिस प्रोग्राम इज यूज, मतलब दिस प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन अ सिंपल फॉर लूप। सबसे सिंपल फॉर लूप करी है मैंने। कहाँ से इनिशियलाइजेशन देखो, इसकी कंडीशंस देखो, उसके बाद इंक्रीमेंट कैसे करवाई है मैंने, सिंपल मतलब वाई बाय वन वन से। हाँ वेरी गुड, 1 2 3 4, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करा मैंने। एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 10, देन आई प्लस 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 1 मीन्स हमने उसको इंक्रीमेंट करवा दिया। उसके बाद अगर मैं एक से जगह ले लूँ यहाँ पर, कोई सम निकालना हो एन, या फिर मुझे सम निकालना है तो एसयूम सम, देन उसके बाद क्या आएगा, सी आउट, एंटर अ नंबर, देन उसके बाद सीन, और यहाँ पर मैंने एंटर करवाया नंबर, किसने, मैंने मतलब यूजर ने एंटर करना नंबर, और सम को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। देन फॉर लूप लगाया, आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज, जो आपके लूप, जो आपने मतलब एक नंबर एंटर करवाया उसका हाफ ले लो यहाँ पर, और फिर इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस से। देन उसके बाद हम पता है ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैं मतलब प्रोग्राम बना रही हूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट कि आइदर द नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। उसका प्रोग्राम बनाने का ट्राई कर रही हूँ मैं यहाँ। इफ एन परसेंटाइल आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब उसने आई क्या होगा, एक नंबर, नंबर 1 to 10 प्रिंट करेगा। हाँ वो तो ये वाला लास्ट प्रोग्राम तो ये करेगा, इसका चेक करना है कि इफ नंबर इज परसेंटाइल
वन वन आई है, आई में जो भी यूजर ने नंबर प्रिंट करवाया ना, मतलब यूजर ने नहीं करवाना, आई का मतलब हो गया लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगी, सारे नंबर वो एन के साथ जो है रिमाइंडर चेक करेगा और फिर वो हमें आंसर देगा यहाँ पर सम इज इक्वल्स टू सम में ऐड हो जाएगा क्या हमारा आई। और अगर मैं लिखूं इफ सम is equals to n, then see out it is a perfect number, else it will print पैकेट्स के बिना नहीं चलना, see out it is not a perfect number, so check it program this one। इसमें मैंने क्या करा है कि you have to check कि either your number is a perfect number or not। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं बताओ। मीन्स इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो कि इक्वल्स टू होंगे सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिविजन के साथ, कि उसके डिवीजन के साथ प्रॉपर कुछ हो रहा है, जैसे कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है 6, तो 6 का जो जैसे वो क्या है उसका जो सम होता है दैट इज 1 2 3 के साथ जो सम करें तो हमारे पास आंसर आया होता है 6। और भी बहुत सारे होते हैं परफेक्ट नंबर, जैसे 28 है, 496 है, बड़े बड़े होते हैं, तो दैट इज द परफेक्ट नंबर, तो उनको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। लाइक कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम भी हो जाए और वो एक दूसरे के साथ डिवाइड भी हो जाए, कुछ ऐसे होते हैं कि विच इज द सम ऑफ 1 2 एंड द 3, और जो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है वो तो 6 होता है, वो हमें पता है, तो उसी को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ये वाला प्रोग्राम हमने करना है फॉर टू फाइंड आउट द परफेक्ट नंबर। तो देखो, अब पहले ले लिया मैंने वेरिएबल कि जैसे लूप चली मेरी, लूप कब तक चलेगी, तब तक चलेगी जब तक यूजर ने प्रिंट करवाना नंबर। जैसे लेट सपोज करो यूजर ने एन यहाँ पर एंटर द नंबर आ गया, यहाँ पर यूजर एंटर करेगा एक नंबर, मैंने एंटर करवा दिया 34, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मेरी लूप है, लूप मेरी कहाँ तक चलेगी, आई इज इक्वल्स टू 1 तक चलेगी, आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू एन डिवाइड बाय 2, यानी कि वो 34 को पहले वो डिवाइड करेगा 2 के साथ, यानी कि 17 आएगा इसका आंसर, 17 तक चलेगी और इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। फिर उसने क्या करना है, वो जो एन है मेरा यानी कि 34 जो है उसको उसने पहले 1 के साथ करके देखना है कि कोई रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर तो नहीं आ रहा फिर तो उसने सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करके आंसर निकाल देना है। अदरवाइज नहीं, अगर आ रहा कंडीशन नहीं चल रही यहाँ पर तो प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट करेगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा इसमें। अगर पर्सन ने 6 एंटर करा तो लूप जो है पहले वो आई पे जाएगी 1 पे, 1 को वो उठाएगी, यानी कि 6 परसेंटाइल 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 6 परसेंटाइल 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा, रिमाइंडर वगैरह, मॉडुलस हो गया 6 मॉडुलस 1, इसका बचेगा रिमाइंडर वगैरह, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अगर यहाँ पर 6 परसेंटाइल 6 आ जाए तो कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, आंसर 0 आ रहा है, 0 की वजह से ही यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी,
तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सम का, सम तो है ही 0, 0 प्लस आई क्या है हमारे पास इस टाइम पे, 6 है, 6 आ गया। सम यहाँ पर क्या बन गया हमारा, 6, यही बनेगा ना यहाँ तक। कैलकुलेशन करके एक बार चेक करो इसको, नंबर 6 है, 6 प्लस परसेंटाइल 6 करा तो 0 आ गया, कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पर सम क्या आएगा, सम की वैल्यू क्या बनेगी आपके अकॉर्डिंग, सम वैसे तो 0 ही था, तो 0 था तो प्लस आई हो गया, आई की वैल्यू 6 है, आई की वैल्यू 6 है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सम जो है अगर, तो वो कंडीशन अब यहाँ पर क्या आ गया कि अगर सम 6 है, जैसे 6 आया मेरा आंसर, तो 6 इज इक्वल्स टू नंबर क्या है, नंबर भी 6 ही है, नम 6 है, सम भी 6 है, तो 6 इज इक्वल्स टू 6 हो गया इफ, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इट इज अ परफेक्ट नंबर, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर कोई कंडीशन भी नहीं चलेगी तो लास्ट वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। बताइए इसका कोई, किसी को कोई डाउट हो इस प्रोग्राम में? ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट इट वन। देखो, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में क्या होगा कि जैसे परफेक्ट नंबर हम निकालते हैं कि जैसे लेट सपोज करो 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है, क्यों, क्योंकि वो डिवाइड भी हो रहा है, ऐड करके भी उसका आंसर निकल जाता है, जैसे 1 + 2 + 3 के साथ अगर हम करें तो उसका आंसर आ जाता है, तो ये एक सबसे परफेक्ट नंबर माना गया है। अब मैंने 6 की एग्जाम्पल ली कि नंबर जो है मेरे पास 6 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जहां पर नम लिया हुआ है, नम सपोज कर लो 6 है, यूजर ने यहाँ पर नम एंटर करवा दिया 6। अब 6 का क्या है, 6 कैसे आया, आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन 6, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन गई मेरी, आई इज इक्वल्स टू 1 और आई इज लेस देन 6, और फिर आई प्लस प्लस, मतलब वो इंक्रीमेंट वाला काम हो गया। अब 6 के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या करा, फॉर्मूला लग गया डिव का। डिव क्या है, डिव इज इक्वल्स टू 6, नम 6 है, 6 परसेंटाइल आई हो जाएगा, तो यानी कि आई भी मेरा अगर 1 में यहाँ पर लेट सपोज करो अगर 1 लेते हो तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, 2 लूंगी तब भी रिमाइंडर बच रहा है 3, अगर मैंने क्या करते 6 को 3 के साथ करा तब भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, या 6 3 के साथ चलो हो गया, फिर भी कुछ ना कुछ आएगा अगर एक टाइम पे अगर हम करेंगे तो अगर हम कुछ मतलब रिमाइंडर वो मांग रहा है बिल्कुल 0 होना चाहिए, कुछ ना कुछ बचना नहीं चाहिए, तो वो कब होगा, किस केस में आएगा, जब यहाँ पर भी 6 होगा और यहाँ पर भी 6 होगा, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर 6 परसेंटाइल 6 कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू, कि डिव का आंसर कितना आ जाएगा 0, कि इसका आंसर जो है मेरे पास क्या आ गया 0, और इसका आंसर जो है वो ये कंडीशन ट्रू कर गया। वो कंडीशन ट्रू होने के बाद मैंने क्या करा, सम सम में प्लस करवाया आई, आई क्या है 6 है, कंडीशन ये 6 वाली चल रही है, तो यहाँ पर 6 आ गया। 6 के बाद देखो सम इज इक्वल्स टू नम, सम इज इक्वल्स टू नम का मतलब हो गया कि सम के क्या आंसर, सम का आंसर क्या आया है 6, और नम कितना है वो भी 6 है, यानी कि ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी, ये 6 वाले के केस में ट्रू होगी, तो आंसर मेरा क्या आ गया कि इट इज अ परफेक्ट नंबर। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, तभी मैंने क्या करा है, परसेंटाइल का क्या सीन होता है, जैसे मेरे अरिथमेटिक ऑपरेशन चेक करो कि परसेंटाइल में डिव का आंसर 0 कब हो सकता है, चलो ठीक है अगर 0 0 हो गया तो उसके बाद का आंसर देखो सभी में, फिर सम इज इक्वल्स टू नम तक, यहाँ तक कंडीशन सारी ट्रू ट्रू जा रही है मेरी, आगे वाली कंडीशन चेक करके देखो ना एक बार। अगर आपने बोला कि 6 तक मैम 6 डिवाइड बाय 2 3 6 सब में 0 होगा, हाँ 0 ही तो चाहिए मेरे को, क्योंकि अगर 2 और 3 लेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, हाँ सारी ट्रू करवानी है ना मेरे को, इसी तो यही तो प्रॉब्लम आ रही है, सारी स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी आंसर आएगा, इट इज अ परफेक्ट नंबर। अंकित व्हाट्सअप
पे आप ऐड हो, अगर हो तो लिंक आप सेंड कर दो। अच्छा आप भी नहीं हो, मेरे को पता नहीं ना कौन कौन ऐड है, जो भी ऐड है एक जना कर दो इसमें लिंक सेंड, और बाकी प्रोग्राम स्टार्ट करो। प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक, चलो ठीक, ठीक ठीक। प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम है इफ कंडीशन से, इफ एल्स से करा हुआ है। इफ अगर कोई नंबर पर्सन ने एंटर करवाया, पहले वो ये चेक करेगा इवन नंबर, इसमें तो ये तो इवन नंबर का फॉर्मूला लग गया। फिर वो 3 के साथ चेक करेगा, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा तो इट इज नॉट अ प्राइम। अगर उसने 3 के साथ चेक करा, रिमाइंडर 0 आए तो स्टिल इट इज नॉट अ प्राइम। इट इज अ प्राइम नंबर। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सही तो आ रहा आंसर, 4 जो है प्राइम नंबर नहीं होता। 5 का क्या आंसर है? इट इज अ प्राइम नंबर। 11 का, इट इज अ प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर तो वही होते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसी को ही हम बोलते हैं प्राइम नंबर। Each one of that number that can be divided by itself only। तो यहाँ पर आपने लगाया जो itself पे डिवाइड होंगे, that is called as the prime number। यशपाल का एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन। एंटर 25, 25 से चेक करो इसका, ये कौन से कोड में यशपाल? अभिनव वाले कोड में? 25 है, इट इज अ प्राइम नंबर 23। 25 इट इज आल्सो प्राइम नंबर। अच्छा, हाँ इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद 26 इज आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। चेक करें इसको जरा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 29 इज द प्राइम नंबर, तो 29 का आंसर आना चाहिए। 25 में फिर एरर क्यों आ रहा है? My code, that means my code is wrong, check for 2 to 3। okay, 2, it is not a prime number। अच्छा, जबकि 2 is a prime number। 3, 3 is also prime number। क्या ये लगाया है, ये मेरे को ऐसे लग रहा है ये इवन और ऑड का ही ये लगा हुआ है इसमें, इफ कंडीशन के साथ, तो मॉडुलस 0 0 है। इसमें केवल 2 नंबर से, हाँ डिविजिबल बाय 5 हो गया वो, इसीलिए वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही कंडीशन, और 2 नंबर से ही सेटिस्फाई करा अभी हमने। चलो यशपाल का चेक करते हैं। कंडीशन लगाई गई है इसमें कि पहले तो इंट ए ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू एंटर करवाई, यूजर ने एंटर करी वैल्यू ए में, लेट सपोज करो यूजर ने एंटर करवा दिया 3,
तो 3 जो है दैट इज 0 लेस देन a-1, यानी कि 2 तक कंडीशन चलेगी और इंक्रीमेंट होगा 1/1। फिर वही नंबर यानी कि 3 नंबर मेरा पहले तो 1 के साथ होगा डिवाइड, तो इसका रिमाइंडर आना चाहिए 0। अगर वो ऐसा होता है तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर 0 आ गया तो इसका प्राइम नंबर नहीं है, और अदरवाइज इट इज अ प्राइम नंबर। थ्री क्या है यशपाल? एंटर करिए, मैंने वैल्यू 3, बट मेरे को आंसर नहीं दिखाई दिया कहीं पे। अच्छा, आंसर नहीं आ रहा आपका? उस बेचारे का तो सिर्फ 25 का ही पता नहीं चल रहा था, आपका किसी का भी नहीं पता चल रहा कि अगर आप पर्सन ने अगर 2 3 एंटर कुछ भी एंटर को वैल्यू एंटर कर रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो प्राइम है कि नहीं प्राइम, की एरर निकाल लूं कि ना निकाल लूं एरर में। अभिनव का तो सिर्फ 25 का ही नहीं पता चल रहा था कि हाँ वो प्राइम है या नहीं प्राइम, बट फिर भी वो शो कर रहा था कुछ ना कुछ कि हाँ इट इज अ प्राइम, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। इस प्रोग्राम के साथ जरा मैच करके देखना क्या आउटपुट आ मतलब कुछ समझ में आ रहा है। नंबर एंटर करवाया यूजर ने, आई से डिवाइड बाय 2 के हिसाब से वो चलेगा, यहाँ पर हाफ नंबर के कैलकुलेट करेगा। अगर 34 है तो 17 तक ही जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद आई जो है परसेंटाइल एंड एन, यानी कि एन आपने एंटर करवाया, सपोज करो हाँ एन कितना बोला था मैंने 34। 34 वो डिवाइड होगा 1 के साथ, 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा, सोन अप टू 17 के साथ होगा। फिर जहां पर उसका आंसर आएगा इज इक्वल टू यानी कि उसको रिमाइंडर जहां जहां मिलेगा 0। फिर उसके बाद वहां पर मेरा जो फ्लैग है वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगी 1। फिर उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट बोली जहां पर कंडीशन सेटिस्फाई है फ्लैग 1 हो गया, तो 1 का मतलब है कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, एल्स इट इज अ प्राइम नंबर। मैंने ये लिखा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या पता इसका भी एरर ही आए। मैंने कौन सा कोई अभी चेक करा है। एंटर करवाया मैंने 3। 3 इज द प्राइम नंबर। 25 भी एंटर करवा के देख लेती हूँ और कहीं 25 में ही एरर हो अभिनव की तरह। 25 is not the prime number because it is a divisible by 5, that's why। और 27 it is not a prime number, वो 9 और 3 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। ओके 28, 28 तो वैसे ही डिविजिबल है। कोई नंबर बताओ यार, कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है? 41। 41 इज द प्राइम नंबर। एनिमल एल्स कोई चेक करवाना चाहता, कोई नंबर तो करवा लो। 47। ठीक है, प्राइम नंबर आ गया, चेक कर लेना प्राइम ही है ना, मैं और कहीं मैं दिखाई जाऊँ ऐसी। 119 क्या है? मेरे अकॉर्डिंग इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, आपके अकॉर्डिंग यशपाल चेक कर लो। मैं तब तक 91 चेक कर रही हूँ। 91, इट इज 91, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इट मीन्स क्या बोलूं, प्रोग्राम ये सही है? आप बताओ, मुझे नहीं पता। नॉट परफेक्ट। नहीं सही है, आ रहा है इशू इसमें फ्लैग का। फ्लैग तो जस्ट लाइक अ कंडीशन यही इसके लिए लगाई है क्योंकि वो 0 0 के साथ डिवाइड हो रहा है। अच्छा फ्लैग क्या है इसमें, सॉरी कुछ भी नहीं है, इट्स वन ऑफ द वेरिएबल है फ्लैग। मैंने फ्लैग को इनिशियलाइज करवा दिया 0 के साथ, फिर पहले इनिशियलाइज करवा दिया कि फ्लैग 0 है। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी एन परसेंटाइल जैसे आई है, इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है मेरा, लेट सपोज करो
कि 0 आ गया, ठीक है, तो 0 आ गया तो कंडीशन मेरी क्या बन गई, फ्लैग 1, तो वहीं से प्रोग्राम जो है वो बाहर आ जाएगा लूप से, लूप से बाहर आ गया प्रोग्राम। अगर ब्रेक क्यों लगाया, ब्रेक का मतलब है वो स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए, बाहर आ गई स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट से बाहर आया उसने, फिर फ्लैग के अकॉर्डिंग आगे की कंडीशन चलेगी। फ्लैग अगर 1 है तो कंडीशन आगे इट इज नॉट अ प्राइम, फ्लैग अगर 1 नहीं है तो इट इज अ प्राइम नंबर। बताओ एरर इसमें। फॉर लूप लगाई है, फॉर लूप का मतलब होता है यू आर गोइंग टू चेक द नंबर 1 से लेकर 100 200 सोन अप टू जहां तक एक यूजर एंटर करवा रहा है नंबर, वहां तक वो चेक करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इफ कंडीशन लगाई है कि अगर इफ कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है, लेट सपोज करो अगर इफ कंडीशन में मेरे पास आंसर आ जाता है कि हाँ इट्स आंसर इज 0, तो फ्लैग 1 आ जाएगा वहां पर, उस केस में मेरा फ्लैग क्या बन गया, 1 बन गया। और ब्रेक का मतलब है कि मैं लूप से बाहर आ, ब्रेक लग गया, स्टेटमेंट मेरी यहीं पर खत्म होगी, आगे चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर फ्लैग 1 को चेक मुझे करवाना है कि क्या फ्लैग अगर 1 है तो इट्स आंसर इज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, अगर फ्लैग 1 नहीं है तो इट इज अ प्राइम नंबर। एनी डाउट, कुछ नहीं करा, फॉर लूप लगाई, फॉर लूप से मैंने एन को सेटिस्फाई करवाया, एन से मैंने फ्लैग को सेटिस्फाई करवाया, जैसे ही मेरा फ्लैग सेटिस्फाई हुआ ब्रेक से प्रोग्राम बाहर आ गया, बाहर आकर उसने इफ एल्स के कंडीशन अकॉर्डिंग टू फ्लैग से चेक करी, तभी लगाया। कुछ भी लगा लो, जरूरी नहीं है यशपाल फ्लैग ही लेना है, आप चाहे अपना नाम ले लो यहाँ पे। इट्स वन लाइक अ वेरिएबल नॉट अ कीवर्ड। यस, एनीवन हैव एनी डाउट कि वेदर योर नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट, सिंपल सोबर प्रोग्राम है, फिर भी मैंने करवा दिया है कि हाँ अगर फिर भी आपको किसी को, कैन वी यूज, why can't we use n is I is less than n instead of uh, उसको प्राइम नंबर में इशू आ जाता है कई बार, तभी उसने इस तरह से यूज किया होगा। दो नंबर लो, उन दो नंबर में से उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपने, ठीक है। any two number, find the HCF of that number as well as the LCM of that number. कोई भी दो वेरिएबल हो गए यहाँ पर a एंड b, अगर a इज लेस देन b बनेगा तो s इज इक्वल्स टू a के बराबर हो गया, अदरवाइज जो थर्ड वेरिएबल है वो b के बराबर हो जाएगा, मतलब ग्रेटर हमने फाइंड आउट करना। देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर लूप, यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे, तो आई जो है इनिशियलाइज होगा और आई मेरा चलेगा एस तक, यानी कि ए या बी तक जो भी उसने उठाया अकॉर्डिंग टू नंबर, तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद उसने चेक करनी है एक इफ कंडीशन यूजिंग द एंड गेट, तो उस हिसाब से इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने चेक करना है, परसेंटाइल मॉड्यूल्स के हिसाब से कुछ करना पड़ेगा इसमें। एक बार ट्राई करके देखो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाती हूँ प्रोग्राम ये वाला, फिर हमने एलसीएम को फाइंड आउट करना है उसमें से। दो वेरिएबल ए एंड बी, अगर ए लेस देन बी है तो ए एस जो है वो मेरा ए के बराबर होगा, अदरवाइज एस जो है वो मेरा बी के बराबर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरी कंडीशन चलेगी टिल एस, अगर ए मेरा 25 है लेट सपोज करो, तो कंडीशन 1 से लेकर 25 तक चलेगी। देन उसने परसेंटाइल आई को निकालना है, मतलब पहले 1 से लेकर 25 तक परसेंटाइल निकलना है, इज इक्वल्स टू 0 जहां पर होगा, जहां पर दोनों केसेस में 0 होगा ए और बी वाले केस में, तो वहां पर एचसीएफ जो है वो मेरा आई के बराबर हो जाएगा। और तब मतलब एचसीएफ जो वो मेरा जो आई की वैल्यू जो होगी वो आंसर आ जाएगा जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जिसमें आई की। अदरवाइज जो एलसीएम है दैट इज इक्वल्स टू, एलसीएम अब कैसे निकलेगा, दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय इस आई एचसीएफ की वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरा एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। ये है इसका फॉर्मूला टू डू दिस प्रोग्राम for to find out HCF as well as the LCF। मैंने लेट सपोज करो 5 एंटर करवा दिया,
और 7 एंटर करवा दिया, तो HCF जो है मेरा 1 है, और LCM जो है मेरा वो 35 है। क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 5 और 7 के साथ टोटली डिवाइड हो पाएगा, और कोई नंबर नहीं है जो सेटिस्फाई हो पाएगा इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ग्रेटर नंबर जो भी निकलेगा हमारा, या जैसे भी होगा, वो हम एस के साथ उसको इनिशियलाइजेशन करवा देंगे। फिर हम उसमें कंडीशन लगाएंगे, जो कि ट्रू इवेल्युएट होनी चाहिए। एस की कंडीशन लग गई, आई इज लेस देन एक्स, तो यहाँ पर लूप जो है वो तब तक चलती रहेगी जब तक मेरी इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। फिर उसके बाद प्रो कंडीशन, जब इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो उस टाइम पे आपका HCF जो है वो आपको आंसर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, कि जब आपने एंटर करवाई ये कंडीशन फॉर लूप की बॉडी में, तो कंडीशन में हमने जब इफ यूज करा तो वो चेक करेगा वैल्यू को, एस वाली वैल्यू को, कि वो डिविजिबल है या नहीं दोनों नंबर के साथ। तो अगर डिविजिबल हुई तो वो लूप जो है नेक्स्ट HCF जो है वो हमें एक्सिक्यूट करके दे देगा। ठीक है, अदरवाइज वो इंक्रीमेंट तब तक करता जाएगा। तो यूजर ने जैसे ही इसमें नंबर 5 और 7 एंटर करवाया, तो कंडीशन हमारी क्या बन गई, इफ वाली। इफ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, तो उस केस में क्या होगा, प्रोग्राम मेरा जो है वो इट्स लाइक अ डज नॉट गोज इफ इनसाइड द इफ बॉडी, तो वो एल्स पार्ट में जाकर चलेगा, एस इज इक्वल्स टू बी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो नंबर जो है इसमें नंबर 2 वो इनिशियलाइज होगा एस के साथ, तो यहाँ पर एस जो है वो मेरा आ गया 7, अगर उसने एल्स वाला पार्ट उठाया तो। एक 5 है, 5 इज लेस देन 7 है, तो इस केस में एस मेरा ए के बराबर हो जाएगा 5 है, एस जो है वो 5 के बराबर है। तो ये कंडीशन जो है मेरी वो 5 तक ही चलेगी इस केस में। फिर उसमें अब 5 के अकॉर्डिंग ही बाकी कैलकुलेशन होगी, और तभी हमारा आंसर निकलेगा। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। स्टेटमेंट्स के बारे में या लूप के बारे में मैंने करवाया इसमें, तो इसको पढ़ो। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन आल्सो कमेंट, आई विल गिव यू आंसर डेफिनेटली। ठीक है, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे C++ के ब्लॉग को। बाय बाय।